गाइस बेसिक मॉडल वर्ब्स पर बेस्ड ही हमारा सेकंड वीडियो है। इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक 12 मॉडल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने बात की हुई है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, मैंने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, सो गाइज उस वीडियो में जितने भी मॉडल्स मैंने सिखाए हुए हैं उसी के इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव मॉडल्स देखने वाले हैं कि कैसे आपको नेगेटिव में उन बेसिक मॉडल्स को कन्वर्ट करना है। अगर इनकी एक खास बात की बात करें सो गाइज ये जितने भी मॉडल्स हैं इन सभी में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें भी हमने सारे बेसिक मॉडल वर्ब्स में हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। हाँ, जिन मॉडल में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है उन पर बेस्ड में एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो गाइस ध्यान रखिए और कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा है तो ये वाला देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उन मॉडल वर्ब्स को नेगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर फर्स्ट मॉडल जो दिया हुआ है वो है कैन नॉट। सो आप जब कैन का नेगेटिव बनाते हैं आपको कैन के बाद में सिंपली लगा देना है नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन अगर आपको समझनी है तो आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में इसकी आइडेंटिफिकेशन या हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, राइट। सो गाइस देखिए, जब आप कैन का नेगेटिव बनाते हैं तो आपको नोट लगाना होता है, जैसे आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। शी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा सकती है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, तो आई कैन नॉट स्टडी, आई कैन नॉट स्टडी, वह आपके यहाँ नहीं आ सकता है। ही कैन नॉट कम टू योर हाउस, ओके, ही कैन नॉट कम टू योर हाउस, वह आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हेल्प यू, वह डांस नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डांस। सो गाइज जब भी आप कैन का नेगेटिव बनाना चाहते तो आपको कैन के बाद में नॉट लगा देना है। अब अगर हम बात करें सेकंड कुड मॉडल वर्ब की, सो गाइज जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपली आपको कुड के बाद में नॉट लगा देना है। आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने इसकी दो से तीन आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने देखी। एक तो सकता था, सका या फिर पाया। तो देखिए अब इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे। मान लीजिए मैंने कहा वह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा गाइस, शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ओके, शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती थी, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू। वह गाना नहीं गा सकती थी, शी कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। सो गाइस आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना रहेगा, आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट स्टडी। सो सिंपली आपको कुड के बाद में नॉट ऐड कर देना है। अब गाइस अगर हम बात करें विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू आपने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा है। इसका जब हम नेगेटिव करते हैं गाइस तो हमें विल के बाद में नॉट लगा देना होता है, राइट। सिंपली आपको विल के बाद नॉट लगा देना है एंड देन आपको बी एबल टू का यूज करना है। आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकेगा या फिर पाएगा। जब आप फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे या फिर जब आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे तो आपको विल बी एबल टू का यूज करना है, नेगेटिव में विल के बाद नॉट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह गाना नहीं गा पाएगी, देखिए नहीं गा पाएगी तो हमारा सेंटेंस होगा शी विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, शी विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। वह आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाऊंगी। सो गाइस देखिए नहीं बना पाऊंगी तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, आई विल नॉट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सो गाइस आप फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मॉडल नेक्स्ट है शुड। शुड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है गाइस चाहिए, तो जब आप इसका नेगेटिव करते हैं तो शुड के बाद में आपको नोट लगाना होता है। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। आपको बातें नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक। आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक सेंटेंसेस, यू शुड नॉट मेक सेंटेंसेस। आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब देम, यू शुड नॉट डिस्टर्ब देम। सो गाइस देखिए शुड के बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर मस्ट। सो गाइस जब आप मस्ट का नेगेटिव करते हैं तो आपको मस्ट के बाद में लगाना होता है नॉट। अगर इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ही चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट कम हियर। सो गाइज जो भी आप मस्ट में अफर्मेटिव बनाते हैं उसी को आप नोट लगाकर नेगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब गाइज इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑट टू। ओके, तो देखिए जब भी आप किसी मतलब बोल सकते हैं मॉडल वर्ब्स का आप नेगेटिव करते हैं और मान लीजिए अगर आपको वहाँ पर 4 हेल्पिंग वर्ब या फिर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब दिखती है तो आप एक के बाद में नॉट लगा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने बेसिक मॉडल के अफर्मेटिव में ऑट टू का यूज़ पढ़ा था। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आपको ऑट के बाद में नॉट लगा देना होता है। जैसे आई ऑट नॉट टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू ऑट नॉट टू डिस्टर्ब हिम, यू ऑट नॉट टू डिस्टर्ब हिम, मतलब आपको उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो गाइस जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ऑट के बाद हमें लगा देना है नॉट। अब जो है गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, हम लोगों ने बेसिक वर्ब में हैज टू एंड हैव टू पढ़ा हुआ है, राइट? हम लोगों ने देखा हैज टू एंड हैव टू। सो जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आपको यहाँ पर डोंट और डजंट, आई मीन डू नॉट और डज नॉट का यूज करना होता है। आप लगाएंगे डज नॉट या फिर आप लगाएंगे डू नॉट, और दोनों के साथ में आपको हैव टू का यूज करना है। अब आप हैज टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज कर लिए। सो गाइज जब आप हैज टू एंड हैव टू का नेगेटिव बनाते हैं तो उसके नेगेटिव में आप लोग डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता है, ना है या फिर पड़ता है। मान लीजिए मैंने कहा मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, अब आप नहीं वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो आप बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू गो देयर, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। गाइज यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है डोंट हैव टू, तो अगर आप आई वी यू दे यूज कर रहे हैं तो डोंट लगाएंगे, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सिंगुलर की तो सिंगुलर के साथ में आपको डज नॉट का यूज करना है। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, मान लीजिए मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है तो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए क्या बनेगा, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है या मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव टू स्टडी। अगर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, सो गाइस सिंगुलर के साथ में आप लगा देंगे डस एंड नॉट और इसके बाद में आपको हैव टू लगाना है। तो अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, उससे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, वो आ रहा है उससे, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट हैव टू स्टडी, ही डज नॉट हैव टू स्टडी, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो देयर, राम को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है तो राम डज नॉट हैव टू स्टडी। सो गाइस देखिए जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे हमें इस मॉडल में डू और डज नॉट का यूज करना है, आपको सिंपली नॉट नहीं लगाना है। नेक्स्ट आप लोगों ने हैड टू का यूज पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में। सो गाइस जब हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर अब आप डिड नॉट के साथ हैव टू का यूज करेंगे जिसकी आइडेंटिफिकेशन है ना था या फिर पड़ता था। मीन्स जब आपको किसी काम को करना पड़ता था तो आप यहाँ पर डिड नॉट हैव टू। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने हैड टू का यूज किया था, राइट? तो अब देखिए सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे वहां नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, मुझे सेंटेंसेस नहीं बनाने थे, आई डिड नॉट हैव टू मेक सेंटेंसेस, आपको उसकी मदद नहीं करनी थी, तो यू डिड नॉट हैव टू हेल्प हिम, आपको पैसे खर्च नहीं करने थे, यू डिड नॉट हैव टू स्पेंड मनी। सो गाइज जब हमें कुछ नहीं करना था या हमें कुछ नहीं करना पड़ता था तो हम लोग डिड नॉट के साथ में हैव टू का यूज करेंगे। अब गाइज हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट मॉडल देखा था विल हैव टू। सो देखिए विल हैव टू का जब नेगेटिव बनेगा तो विल के बाद में आपको नोट यूज कर देना है, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ना होगा या फिर पड़ेगा, ठीक है?
जैसे आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट हैव टू गो देयर। आपको इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको मेरी मदद नहीं करनी होगी, यू विल नॉट हैव टू हेल्प मी। आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने होंगे, यू विल नॉट हैव टू मेक सेंटेंसेस। सो गाइज अभी आप नेगेटिव करेंगे, विल के बाद में आपको नॉट लगा देना है। अब हम इसी का नेक्स्ट वाला मॉडल देखेंगे। सो गाइज देखिए, नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था नीड टू, ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है के लिए। सो गाइज जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग लगा देते हैं डोंट नीड टू, ओके। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी डोंट आपको दिख रहा है गाइज, अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर में आपको डज नॉट का यूज़ करना है, ओके। सिंगुलर मतलब ही शी इट नेम के साथ आप डज नॉट नीड टू का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी? ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट नीड टू स्टडी। आई डोंट नीड टू स्टडी, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो देयर, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डोंट नीड टू राइट। या फिर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट नीड टू राइट। गाइस अब हमने शी सिंगुलर लिया हुआ है, इसलिए शी के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट, तो शी डज नॉट नीड टू राइट। अब हम लास्ट वाला देखते हैं गाइस, डोंट डेयर टू और डज नॉट डेयर टू, राइट। यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर भी लगेगा, और ये हमें कब लगाना है? जब आप बात करेंगे हिम्मत है या फिर साहस है। मान लीजिए मैंने कहा मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो हमारा सेंटेंस होगा आई डोंट डेयर टू टॉक विद यू। आई डोंट डेयर टू टॉक विद यू, उसमें पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। अब गाइस देखिए, हमने कहा उसमें, तो या तो हम ही बोल रहे हैं या फिर शी। अब सिंगुलर है तो हम हमारा जो नेगेटिव है उसमें हम लोग लगाएंगे डज नॉट एंड देन हम बोलेंगे डेयर टू। तो अब देखिए क्या होगा, शी डज नॉट डेयर टू, राइट, शी डज नॉट डेयर टू टॉक विद मी। उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। सो गाइज ये रहे हमारे कुछ बेसिक मॉडल वर्ब्स, जिसको हमने देखा कि अगर हमें इसे नेगेटिव में ट्रांसलेट करना है तो हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। और जनरली इन्हीं बेसिक मॉडल वर्ब्स में हम लोग कई बार काफ़ी गलतियां कर देते हैं। सो गाइज ये आपके सामने रहे सारे मॉडल वर्ब्स के नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलनी है। प्लस आप कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे मॉडल्स को लिख कर भी आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। सो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको अब मेरे वीडियोस जो है बेसिक लेसन जैसे 20 सेशंस या 15 सेशंस मेरे रहेंगे, फ्री रहेंगे स्पोकन इंग्लिश के, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो गाइज अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।